हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? कंटिन्यूअसली आपको मैथ्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने कल आपको 2022 के 18 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन द प्रोडक्ट 3759 और 9573, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट। जो इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आएगा, उनकी जो टेंस की डिजिट है और जो यूनिट्स की डिजिट है, उन दोनों का सम क्या है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ना करके हम सिर्फ इसके यूनिट्स और टेंस प्लेस तक की ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 9s are 27, कैरी 2, 3 5s are 15 और 2 17। हमें यूनिट्स और 10 प्लेस मिल गया, तो अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से 7 से करेंगे। 7 9s are 63, कैरी 6। अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 100 की प्लेस पे आएगा। अब यहाँ 2 क्रॉस लग जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कोई नीड नहीं है। 9 से करेंगे तो 3 क्रॉस लग जाएंगे, तो कोई नीड नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए था? यूनिट और टेंस का प्लेस। ये 7 आ गया, 7 और 3 10, यहाँ कैरी का 1, तो हमें यूनिट्स और टेंस प्लेस हमारा मिल गया। तो अब इसका क्या कर रहा है? हमें टेंस की डिजिट है 0 और यूनिट्स की डिजिट है 7। इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम करके हमें मिलेगा 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ना करके सिर्फ वहीं तक मल्टीप्लाई कीजिएगा जहां तक कि डिजिट का आंसर पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ यूनिट्स और टेंस डिजिट का आंसर पूछा जा रहा था कि इन दोनों का सम क्या होगा, तो हमने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यूनिट्स और टेंस की डिजिट का किया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना था? सिर्फ यूनिट डिजिट सॉल्व करते और आंसर आ जाता 7। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को हमने 20% डिक्रीज कर दिया है। 20% मीन्स 20/100, इट मीन्स 1/5। देन व्हाट परसेंट इंक्रीज इन इट्स विथ, तो उसकी विथ में कितना इंक्रीज होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमने उसकी लेंथ को 20% कम कर दिया है, तो रेक्टेंगल की ब्रेथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। द एरिया विल बी रिमेन द सेम, क्या उसका एरिया सेम रहेगा? तो सबसे पहले कितना इंक्रीज होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 1/5 जो आया, अब इसमें हम क्या करते हैं? 1/5 - 1, जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से उसे माइनस कर देते हैं। 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे, 1/4 को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 25। इट मीन्स 25% आपका फाइनल आंसर। इसको हम x मानकर भी सॉल्व कर सकते थे, 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये सिंपल वे है क्योंकि एग्जाम में हमें शॉर्टकट्स देखने हैं, टाइम बचाना है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। मैथ्स में अगर आप टाइम ज्यादा लगा देंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स छूट सकते हैं, क्वेश्चन पेपर छूट सकता है। तो मैथ्स में जितना ज्यादा कोशिश कीजिए, शॉर्टकट्स अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। ये तभी हो सकता है जब आपको शॉर्टकट्स पता होंगे और आपकी मैथ्स में कमांड अच्छी होगी, आप मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं मैथ्स की आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, जितनी की भी है, उसमें हर क्वेश्चन में आपको एक नया मेथड सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है ये पूछा गया है पेडागोजी से। पेडागोजी के मैंने आपसे कहे थे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने वो भी अच्छे कर लिए तो आपका स्कोर अच्छा बन सकता है, तो इसलिए पेडागोजी को भी टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक रीजन नहीं हो सकता फियर और फेलियर का मैथमेटिक्स में।
सिंबॉलिक नोटेशंस, ये फियर हो सकता है मैथ्स में फेल होने का या डर बनाने का। स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, यस ये भी हो सकता है। क्लासरूम एक्सपीरियंस, ये भी हो सकता है। बट जेंडर डिफरेंसेस जो हैं, इट्स नॉट अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड। यहाँ बात किसकी हो रही है? टीचिंग मेथड की। मीन्स टीचर को हमें कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं उस टाइम पर जो हमें टीचिंग मेथड अप्लाई करना है मैथमेटिक्स में, तो वो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड सुटेबल होता है? तो उस केस में जब टीचिंग मेथड की बात की जाए तब आपको आंसर करना है एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस मेथड आपका जो होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है 6E टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान के 6E में से आपको 4E दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन 4E को आपको करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 23। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब क्लासरूम में जाते हैं बच्चे को इंगेज करते हैं। इंगेज करने के बाद में हम उन्हें क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंगेज करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि हम जो आज लेसन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से आपको प्री नॉलेज कितनी है, आपको पहले से कितना पता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे हमसे इंगेज हो जाएंगे, वो टीचर को सुनना चाहेंगे कि हाँ मैम हमसे ऐसा पूछ रही हैं। फिर उसके बाद में बच्चों की आपने सुन ली, बच्चों को आपने इंगेज कर लिया, फिर उसके बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे कि अब चलिए, अब आपको जितना आता था आपने बताया, अब जो आपको नहीं आता है वो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद में उसे इलेबोरेट करेंगे अच्छे से कि एग्जैक्टली आपका टॉपिक जो होगा उसे आपने पहले एक्सप्लेन किया कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देन उसके बाद में आप उसको इलेबोरेट करोगे। और इवेल्युएट जो होता है वो लास्ट में आता है। तो ये होता है सीक्वेंस। इस तरीके से आप देख लीजिए, पहले इंगेज इट मीन्स सेकेंड, एक्सप्लेन 1, सेकेंड और 1। तो आपका सेकेंड दो ऑप्शन में है 1, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इवेल्युएट सबसे लास्ट में किया जाता है। जब आप सब बता दोगे उसके बाद ही तो इवेल्युएशन करते हैं। तो इसलिए इंगेज आपका, अगर आपको ये भी पता होगा कि इंगेज आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले हम बच्चों को इंगेज करते हैं और लास्ट में इवेल्युएट करते हैं, तब भी आप क्वेश्चन के 50% आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ तो सभी में लास्ट में है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें इवेल्युएट लास्ट में करना होता है। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं एक्सप्लेन और इलेबोरेट में। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या टॉपिक बताने जा रहे हो, उसके बाद में उस टॉपिक के बारे में आपको बच्चों को इलेबोरेट करते हैं। तो सेकेंड, 1, 3rd एंड 4th इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर्स हैं, हमने ले लिए, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। हमने 2 नंबर्स ले लिए ए और बी। अब इनका जो सम दिया गया है वो 5 दिया गया है। ये लिखा है ना, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 36। इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 36 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम, हमें इन्हें अपोजिट करना है। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है 1/a, ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a और बी का रेसिप्रोकल होगा 1/b। इन दोनों रेसिप्रोकल का सम पूछा जा रहा है, 1/a और 1/b का सम। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ए बी, ऊपर आ जाएगा b प्लस ए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं। a प्लस बी का वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो 5 है और a b की वैल्यू 36। तो 5/36 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। अभी आपके 6 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वो आपकी 2022 का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट पार्ट होगा। उसके 6 क्वेश्चंस जो आपके बचे हैं वो हम अपनी उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिप्रा क्लासेस। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।